नमस्कार आदाब दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम आ चुके हैं पोठिया प्रखंड परिसर में हैं अभी, क्योंकि अभी जो है एक ज्वलंत मुद्दा चल रहा है। मतदाता पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है और काफ़ी बड़े पैमाने पे हो रहा है। जितने भी प्रशासन की टीम है वो सारे लोग लगभग जो है इसमें लगे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोग जो है पैनिक हो रहे हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स कैसे लोगों को उपलब्ध कराया जाए। काफ़ी दिक्कतें आएंगी। बहुत सारे लोग जो है दिग्भ्रमित भी करते हैं। तो आपको इन सब चीज़ में नहीं पड़ना है, इन सब फेरे में नहीं पड़ना है। मैं आपको बता दूं कि इजी वे में जो है ये काम होगा। आप शांति से सोचिए और आपकी मदद के लिए जो है आपके एरिया के जो है बीएलओज़ हैं और प्रशासन के जो टीम है, सीओ, वीडियो, दीगर और भी अधिकारी को, कर्मी को जो है इसमें लगाया गया है। सिंपल सा पेपर है। आपको अगर आपके माता पिता या किसी का नाम 2003 के वोटर लिस्ट में अगर है तो वो भी एक प्रमाण के तौर पे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप जाति, निवास इनका भी उपयोग कर सकते हैं। चाहे वो पुराना ही क्यों ना हो, आपके पास जितना पुराना रहेगा उतना ही अच्छा है। बहुत सारे लोग अभी जो है नए जाति और निवास के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास पुराना जाति निवास है तो वो भी काम में आपका आ जाएगा। इसी सब बातों को लेकर आज हम आए हुए हैं पोठिया में, और हम अभी सर के चैम्बर में जाएंगे। वीडियो सर और सीओ सर से जो है हम बात करेंगे। बात कर जो है इन सब मुद्दों पे बात करके जो है हम सारी चीज़ों को आप तक पहुंचाने का कोशिश करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को नमस्कार। विशेष पुनरीक्षण 2003 में हुआ था, उसके बाद 22 वर्षों बाद पुनः ये किया जा रहा है। SIR इसका नाम दिया है, शॉर्ट में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इसका नाम। इसमें जितने भी मतदाता हैं प्रखंड पोठिया की अगर बात करें तो हमारे यहाँ 1,94,000 समथिंग कुछ डाटा आज के डेट में हमारे यहाँ वोटर्स हैं। ये ECI का, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का प्रावधान है कि प्रत्येक मतदाता का पहचान पत्र के साथ उसका सत्यापन करना है BLO के माध्यम से, और ECI के साइट उसको अपलोड करना है। अब उसमें कैटेगराइज किया गया है। जैसे पहला कैटेगरी मैं बता दूं कि वह व्यक्ति जिसका जन्म 1 जुलाई 1987 से पूर्व हुआ है और वोटर लिस्ट में उसका नाम है 2003 के वोटर लिस्ट में, वैसे व्यक्तियों को किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट्स देने की आवश्यकता नहीं है। वो फॉर्म BLO देगा, उस फॉर्म में उसका डिटेल्स जो इपिक नंबर होगा, सीरियल नंबर होगा, वो भर के फॉर्म सीधे अपलोड कर दिया जाएगा। उसका काम खत्म। उसमें कहीं इफ बट वाली बात नहीं है। दूसरा कैटेगरी है कि वैसा व्यक्ति जिसका जन्म 1 जुलाई 1987 और 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ, वैसे व्यक्ति का एक अपना पहचान पत्र स्वयं का देना होगा, और उसके साथ अपने माता या पिता किसी एक का कोई सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स उसमें देना पड़ेगा। चूँकि 11 कैटेगरीज हैं प्रमाण पत्र दस्तावेज का, ECI ने निर्धारित किया है, उसमें से कोई एक चाहिए, वो मैं डिटेल्स बताऊँगा। तीसरा कैटेगरीज है जिसका ऐसे जो मतदाता हैं जिनका जन्म 2004 के बाद हुआ, उनके लिए यह प्रावधान है कि अपने स्वयं का एक पहचान पत्र चाहिए उनको, और उसके साथ साथ माता और पिता का दोनों का पहचान पत्र आवश्यक है। 4 के बाद जिनका हुआ है, जिनका जन्म 2004 के बाद हुआ, अपने स्वयं के पहचान पत्र के साथ साथ अपने माता और पिता दोनों का पहचान पत्र होना आवश्यक है। अब मैं यहाँ क्लियर कर दूँ कि वो दस्तावेज कौन से हैं जिनको ये पहचान के तौर पर लिया जा सकता है। अगर वो व्यक्ति 1 जुलाई के बाद अगर वो पैदा हुआ, अगर माता पिता किसी का भी अगर वोटर लिस्ट 2003 में नाम है, वो एक सपोर्टिव के रूप में उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। कोई भी मतदाता जिसका जाति, आवास, निवास या जन्म प्रमाण पत्र अगर उसके पास उपलब्ध है तो वो अपना दस्तावेज को वो नागरिकता के रूप में यूज़ कर सकता है। जाति और निवास के लिए बहुत सारा एक कन्फ्यूजन है लोगों में कि लोग बहुत सारा पैनिक होकर के नए सिरे से आवेदन कर रहे हैं इसके लिए। नहीं, तो क्या कुछ है इसका? जाति और आवास कभी का वो चेंज नहीं होता है। कभी अस्थायी अगर निवास प्रमाण पत्र हो, 10 साल पहले का हो, 15 साल पहले का हो, जाति कभी का बना हो, वो कभी चेंज नहीं होता, वो बिल्कुल वैलिड है। उसमें कहीं पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। वो BLO को उपलब्ध कराइए और वो डॉक्यूमेंट्स हम लोग अपलोड करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा मैं बता दूं आपको कि अगर ये जाति, आवास, निवास, जन्म नहीं है तो पारिवारिक सूची या वंशावली, वो पारिवारिक सूची भी अंचल से निर्गत होता है और 2-3 दिन का समय लगता है। आप वो भी बना सकते हैं, वो भी एक पहचान के तौर पर उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत साधारण और सिंपल है, कहीं पैनिक होने की जरूरत है। सभी के सभी डॉक्यूमेंट्स हैं। उसमें कहीं अगर दिक्कत होती है तो प्रखंड कार्यालय से संपर्क करें, आप हम लोगों से संपर्क करें, हम लोग उसमें सहायता करेंगे आपको। डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं है तो इमीडिएट अंचल अधिकारी हैं, उन्होंने ये सीधे लोगों में मैसेज दिया है, अनुरोध किया है कि किसी तरह का अगर जाति, आवास, निवास में कठिनाई हो रही है आप संपर्क कीजिए। हम लोग प्रखंड में उसको कैंप लगा के बना रहे हैं, कहीं समस्या नहीं है। इसमें सर जैसे किसी महिला की शादी हुई है, अब वो
2004 के बाद मान के चलें, लिस्ट में उनके पति का नाम है और उनकी शादी जो है उसके बाद हुआ है, तो वो कहाँ से खुद को वेरीफाई करे? आवास जो है जहाँ निवास करती है वो पति के आधार पर उसका निवास बन जाएगा, उसमें कहीं वो निवास प्रमाण पत्र बन जाएगा, उसको अपना एक पहचान पत्र के रूप में उसको यूज किया जा सकता है। और जिन बच्चे का जैसे कि अगर 3 पीढ़ियों को हम लोग एक साथ लें, 2003 के वोटर लिस्ट में दादा का नाम है और उनके पिता का या फिर उनके बच्चे का जो है दूसरी और तीसरी पीढ़ी जो है उसका नाम नहीं है, तो क्या उनके दादा का जो नाम ऑलरेडी वहाँ पर इनरोल्ड वंशावली बन जाएगा, तो वंशावली बना करके हम उसको साबित कर सकते हैं आसानी से, है ना? बिल्कुल किया जाता है, उससे पारिवारिक सूची या वंशावली बना लें आप, उससे उनको प्रूफ हो जाएगा। और जैसे कि माता पिता दोनों का नाम चाहिए, 2003 के मतदाता सूची में अगर उनका नाम है तो एज एविडेंस वो भी हाँ बिल्कुल लिया जाता है, बिल्कुल लिया जाता है, कहीं उसमें कहीं दिक्कत नहीं है। मैं आप दिल से मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पूरे पोठिया प्रखंड वासी को कह रहा हूँ मैं कि सारे के डॉक्यूमेंट्स जो बहुत इजी हैं, कहीं आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, किसी के बहकाव में जाने की जरूरत नहीं है। जाति आवास निवास अगर यदि नहीं है तो आप प्रखंड से संपर्क कीजिए, हम लोग उसको बनवा देंगे। लोकल आप जनप्रतिनिधि से भी संपर्क कर सकते हैं, BLO से संपर्क कर सकते हैं। हम लोग अधिक से अधिक जितना लचीला व्यवस्था हम लोग कर सकें आप करेंगे और मैक्सिमम लोगों का हम लोग उसका सत्यापन करेंगे। तो सत्यापन की प्रक्रिया सिर्फ ऑफलाइन हो रहा है या आदमी जो है खुद से भी ऑनलाइन कर सकता है? नहीं, आप खुद से भी ऑनलाइन कर सकते हैं। ECI के साइट से हैं, जैसे कोई माइग्रेटेड लोग हैं, बाहर हैं, दिल्ली हैं, बम्बई, कोलकाता, मद्रास हैं, उनका अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं है आप व्हाट्सएप पर मंगा के यहाँ कर सकते हैं। वो व्यक्ति अगर सक्षम है तो स्वयं से ECI की इंडिया जो साइट है उस पर कर सकता है, BLO उसका सत्यापन करेगा। उनको भौतिक रूप से यहाँ मौजूद होना जरूरी नहीं है? कोई ज़रूरी नहीं है। और अंचल से भी कई तरह के कागजात निर्गत करने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो इसको लेकर के अंचल क्या कर रही है और क्या क्या गाइडलाइंस आपकी तरफ से जारी किया गया है? सबसे पहले तो आपके माध्यम से आपके दर्शकों को नमस्कार। और जो अभी वोटर पुनरीक्षण कार्यक्रम जो पूरी मशीनरी इसमें लगी हुई है आम नागरिकों के लिए, उसमें बिल्कुल कुछ 11 तरह के कागजात हैं, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण कागजात हैं जो आम नागरिकों को या पोठिया वासियों को बनाने में आसानी होगी या होगा तो उपलब्ध कराने में आसानी होगी। इसमें जो मुख्यतः अगर मैं देखूं तो अंचल स्तर से आपका जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र, और दूसरा कहूं तो पारिवारिक सूची। तो जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र, जैसे कि वीडियो सर ने बताया, ये पूर्णतः निश्चितकालीन के लिए होता है, हमेशा के लिए होता है, किसी में इसमें नए बनाने की ज़रूरत नहीं है। जाति कभी बदलती नहीं है, और अगर आप निवास एक ही जगह रहते हैं तो वो कभी नहीं बदलता है। तो इसमें निश्चिंत रहिए, कोई नया जाति अगर आपके पास पुराना है तो उसको ला के आप बिल्कुल जमा कर सकते हैं BLO के माध्यम से, और नया बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ भी मैं स्पष्ट कर दूं कि ये स्पष्ट होना चाहिए कि आपको जाति या निवास किसी एक चीज़ की ज़रूरत है। अगर आपके पास जाति है तो निवास बनाने की ज़रूरत नहीं है, और निवास है तो फिर जाति बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया एक चीज़। दूसरा, चूँकि अंचल स्तर पे अभी अचानक से फ्लो बढ़ गया है, करीब मैं बताऊं आपको जानने के लिए तो पिछले 2 दिन में हमारे यहाँ 6000 निवास का आवेदन आ चुका है, जो जनरली 500 या 600 होता है पर डे के हिसाब से। तो उस हिसाब से मशीनरी को शिफ्ट किया जा रहा है, कुछ अधिक लोगों को लगाया जा रहा है। कोशिश ये है कि प्रोसेस को लचीला करके और नियम संगत तरीके से जितने लोगों का हो सके, कोई एक मतदाता छूटे ना, और उस हिसाब में हम लोग काम करें। जहाँ तक बात है पारिवारिक सूची की, तो पारिवारिक सूची के लिए मैं आप सभी को सूचित करना चाहता हूँ कि इसमें आप एफिडेविट एक लेकर आएंगे। ऑलरेडी एफिडेविट में हमने प्रोसेस लो कर दिया है कि पहले फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के एफिडेविट की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन हमने वरीय लोगों से बात करके ये क्लियर हो गया है कि नोटरी पब्लिक का भी एफिडेविट अगर आप लगाएंगे तो वो मान्य है। तो नोटरी पब्लिक के एफिडेविट के साथ उस एफिडेविट में आपके परिवार का जिक्र होना चाहिए कि आपके परिवार में कुल इतने लोग हैं, कौन जीवित है, कौन मृत है। जो जीवित होंगे वो आधार कार्ड लगा देंगे, जो मृत है वो मृत्यु सर्टिफिकेट लगा देंगे। इन केस अगर कई मामले ऐसे होते हैं जिसमें बहुत सारे लोग जो 50-60 साल पहले मर गए हैं, तो उनका मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बन पाता है, तो उस केस में जनप्रतिनिधि जो आपके होते हैं, सरपंच हो गए और माननीय मुखिया हो गए, माननीय सरपंच और माननीय मुखिया के तहत अगर वो लिख कर दे देते हैं अपने पैड पर कि इनकी जानकारी हमें है, ये बहुत पहले मर चुके हैं, तो वो भी आप एज अ मृत्यु प्रमाण पत्र पारिवारिक सूची के लिए मैं उसको एडमिसेबल कर रखा हूँ। तो ये दोनों कागज लगाकर, आवेदन और एफिडेविट लगाकर आप अंचल कार्यालय में जो लोअर डिवीजन क्लर्क हैं, जो क्लर्क हैं, उनको आप सबमिट कर दीजिए। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि 2 से 3 दिनों के अंदर बना के उसको आपको दे दिया जाए। और सर एक सवाल वैसे छूट गया था हमारा, अगर जैसे 2003 का वोटर लिस्ट है, उसमें कई लोगों का, जो उस ज़माने में आधार कार्ड नहीं हुआ करता था, तो स्पेलिंग मिस्टेक या एज का थोड़ा 19-20, क्या ये सब इम्पैक्ट डालेगा? अब देखिए, इस संबंध में मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो पुनरीक्षण कार्यक्रम है, ये पूरी तरह से आपको वेरिफिकेशन का कार्यक्रम है। फिल्टर आउट रेयरेस्ट है, इसमें फिल्टर जिसको करना है वो बहुत रेयर चांसेस में फिल्टर होंगे। तो जो हमारे अनुमंडल पदाधिकारी महोदय हैं या जो ऊपर से जिला पदाधिकारी महोदय हैं, उनका स्पष्ट निर्देश है कि कोशिश करना है कि जितना प्रोग्रेसिव माइंडसेट से हम लोग सोचेंगे इसको, जहाँ भी
भी छोटे मोटे स्पेलिंग के मिस्टेक्स हैं वो हम लोग वेरीफाई कर लेंगे। उसमें अगर वैसा सिचुएशन आएगा, बीएलओ को कन्फ्यूजन होगी, तो उससे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। रेयर केस में हम लोग उपलब्ध है, उसको पॉजिटिव माइंडसेट से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि स्पेलिंग ए आ और ये सबसे पैन कार्ड और आधार से दिक्कत होगी तो हम लोग बाहर कर देंगे, ये बिल्कुल नहीं है। ये पूरी तरह से मिथ्या है, इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आप सबमिट करिए, अगर वैसे कुछ मामले आते हैं तो हम लोग देखेंगे क्या करना है, लेकिन पॉजिटिव माइंडसेट से आगे बढ़ेंगे। किस स्केल पे आप लोगों का कामकाज चल रहा है, क्योंकि समय एक सीमित समय है इसको वेरीफाई करने का, तो क्या कुछ प्रचार प्रसार और बाकी तरह से क्या कुछ चल रहा है? देखिए, मैं तो आपको भी धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों का बहुत अहम योगदान है मीडिया का, चूँकि बोठिया वासी जो हैं थोड़ा उनको समझने में दिक्कत होती है, चूँकि टेक्निकल चीज़ें हैं, तो आपके माध्यम से ये जन जन तक जाएगा तो बहुत हमें ही मदद मिलेगी। चूँकि मैं और वीडियो सर कंटिन्यूसली पिछले 3-4 दिन से फील्ड में, आज भी हम लोग 2-3 पंचायत घूमे हैं, अभी जा भी रहे हैं, और कोशिश है कि बीएलओ के भरोसे हम लोग ना बैठें। हम लोग खुद जाकर देख रहे हैं घरों में, लोगों को बांट रहे हैं, उनका जो डिटेल्स है वो भी चेक कर रहे हैं, और लोगों से भी अपील है मेरी आम जनता से कि अगर किसी का पुनरीक्षण कार्यक्रम में उनका वेरिफिकेशन हो गया तो वो फिर आगे जाकर अपने लोगों से बताएं, क्योंकि वो जब बताएंगे तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर ज़्यादा बेहतर काम करेगा रादर देन हमारे और बीएलओ के बताने से। तो हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, टाइम टू टाइम जिला पदाधिकारी महोदय और अनुमंडल दंडाधिकारी महोदय की तरफ से भी हम लोग को इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं, और वो इंस्ट्रक्शंस हम लोग बीएलओ और नीचे के जो भी कर्मी हैं उनको पास ऑन कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि पुनरीक्षण कार्यक्रम जो अभी 20 से 25 दिन महज बचे हैं, उसमें पूरी लगन से पूरे युद्ध स्तर पर हम सभी कार्य कर रहे हैं, और इसमें आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। धन्यवाद।